हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोगों का सब्जेक्ट है इंग्लिश। त्रैमासिक का परीक्षा का पेपर है, यानी कि टर्मिनल यानी कि तिमाही एग्जामिनेशन आप लोगों का 2024-25 का बिल्कुल न्यू पेपर है बाबू। आप लोगों का पेपर का कोड है RPN 42 है, यानी कि 42 है। ठीक है, आप लोगों का जो मतलब नंबर है पूर्णांक, आप लोगों का जो 100 नंबर है, इसका संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे एंड बताएंगे। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर आप लोगों के अर्धवार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए, ईयरली एग्जामिनेशन के लिए भी, और आप लोगों के ये मतलब ईयरली यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए वही, और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी संपूर्ण हल के साथ आप लोग को बताएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो, सेक्शन ए दिया गया है, पहला दिया गया है सेक्शन ए, यानी कि रीडिंग से दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द गिवन गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इस पैसेज को हमें पढ़ करके इसका आंसर देना हो। 15 नंबर इसके लिए दिया गया है। आप लोग को पैसेज यहाँ पर देख लीजिए। मैन लाइफ इज नॉट measured बाई द नंबर ऑफ द डेज मंथ्स एंड द ईयर्स दैट हैज, यानी कि ये वाला दिया गया है। तो यानी कि आप लोगों का ये वाला दिया गया है, यानी कि ये वाला पैसेज दिया है, तो उसको आप लोगों को इसको पढ़ लेना। स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, देखिए आप लोग इसको पढ़ लेना। चलिए आप लोगों को आंसर बता देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ए वाला इसमें दिया गया है, गिव ए द स्टूबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज, यानी कि इसको आप लोगों को पैसेज को आंसर देना है, स्टूबल आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर लिखेगा, ए गुड टाइटल फॉर ए पैसेज शुड कवर द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। आप लोगों का देखिए ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट मेक्स अ मैन मेमोरियल, यानी कि ये वाला है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि मेमोरेबल पीपल आर द जीनियम when the peace speak the parents of the, यानी कि स्पीक है दे क्या है, देखिए when they speak and parents when क्या दिया गया है, देयर अदर लिसेंट। इस प्रकार से आप लोग इसका वाला भी लिख सकते हैं। और इसका वाला जो है, व्हाट इज द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इसका आप लोग को ग्लोरी का कैरेक्टर स्केच बताना है, चरित्र चित्रण का वर्णन करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखना है कि नोबल डीड्स स्पेंड आइडियाज एंड द फाइंड स्टेंटिस्ट, ये वाला आप लोगों का ये वाला भी आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आप लोगों को बता दें कि सभी आंसर जितना बता रहे हैं इसी में लिखा गया है। देखिए आप लोग नोबल डीड्स से लेकर स्टेंटिड कंसेंट्स द गैलियर ऑफ द कैरेक्टर, यहाँ तक आप लोग इसका आंसर एक यहाँ तक लिख सकते हैं। कौन सा, ये तीसरा वाला का। ठीक है, और जो आप लोगों का ये, यानी कि आप लोग गैलरी ऑफ द, ये पूरा लिख सकते हैं। द वर्ड आप लोग इसका तीसरा का पूरा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, और जो पहला दूसरा वाला मेमोरियल वाला है, इसी में से ऊपर से आप लोग छाड़ करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी वाला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वर्ड ऑफ द फॉर्म द पैसेज व्हिच मीन्स, यानी कि इसमें छाड़ करके इसका आंसर लिखना होगा। देखो, नॉट वर्थ काउंसलिंग, यानी कि नॉट वर्थ काउंसलिंग क्या दिया गया, कॉन्सिडरिंग दिया गया। तो इसका जो हिंदी होता है, यानी कि इसका जो वर्ड का मीनिंग होता है, मीन्स बताना, मतलब कि इसका विचार करने लायक नहीं है, यानी कि विचार करने लायक नहीं है, इसका हिंदी हो जाएगा। फिर इसका दिया गया वेरी इम्प्रेसिव, इसका बहुत प्रभावशाली है। फिर अगला दिया गया है मैग्निफिसेंट दिया गया है, तो इसका जो हो जाएगा शानदार हो जाएगा। फिर फेम का दिया गया यस होता है, फेम का मतलब होता है यस होता है, बल होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला भी कंप्लीट होगा। ठीक, सेक्शन भी हमारा राइटिंग से स्टार्ट होता है, जिसमें से दूसरा दिया गया, राइट ए आर्टिकल ऑन द फ्लोइंग। आप लोगों को 10 नंबर दिया गया है। पहला दिया गया, प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन, यानी कि पर्यावरण समस्या पर लिखना है। और पॉपुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण पर आप लोगों को इंडिया में, भारत में किस प्रकार से इस पर लिखना है, 10 नंबर। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग कर लेंगे ना, देखो अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर देने जाइएगा। ठीक, तीसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ए लेटर टू द चेयरमैन वाटर, यानी कि चेयरमैन वाटर सप्लायर और डिपार्टमेंट ऑफ द कंप्लेन, आपको कंप्लेन करना है इसमें। तो आप लोगों को इसको वाला भी कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को इस पर क्या करना है, कंप्लेन करके आप लोगों को लेटर लिखना है, यानी कि पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। 10 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेक्शन सी ग्रामर से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग को देखिए चौथा क्वेश्चन 10 नंबर का है। चौथा क्वेश्चन देख, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, बारकेट्स, यानी कि इसमें आप लोग को चेंज करना है। पहला दिया गया, ही सेड टू
मी, आई, डू, यू वर्क डेली। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो देखिए इसको आप लोग को किस प्रकार से करना है, तो ही सेड दिया गया ना, तो ही आस्क्ड मी टू डू द वर्क डेली, इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया है ही ही इज वीक ही कंटेंट रन, सिंपल सेंटेंस में करना तो इसको किस प्रकार से, ही इज टू वीक द रन, टू रन कर सकते हैं, ही इज टू वीक टू रन, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये वाला, फिर अगला सी वाला दिया गया है माई फादर टोल्ड मी नॉट वेरी, यानी कि टू नॉट टू वेरी, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो इसको लिखिएगा माई फादर टोल्ड मी डैट आई शुड नॉट वेरी, इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है डिड यू सी हिम, तो इसका वाला कैसे करना है, वाज ही सीन बाई, यहाँ पर सी का सीन हो जाएगा, सीन बाई योर एस्टरडे, आप लोगों का ये क्वेश्चन मार्क भी लगा दीजिएगा, ठीक है, पैसेज में क्वेश्चन मार्क, ठीक। फिर ये वाला हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है कि वी आर टॉट बाई, हम यानी कि एक्टिव में आप एक्टिव वॉइस में चेंज करना, तो ये वाला भी आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग को इसको सही रूप करेक्शन करना है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो इसको किस प्रकार से करना है, वन, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि वन शुड डू वंस ड्यूटी कर सकते हैं, इसको ये वाला आप लोग को सही रूप हो जाएगा, ठीक। फिर गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विलोम शब्द बताना है आप लोग को, देखिए क्या क्या दिया गया है, देख लीजिए। अराइव का मतलब क्या होता है, अराइव का मतलब होता है चक्कर होता है, अराइव का चक्कर होता है, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा डिपार्चर हो जाएगा, डिपार्टस हो जाएगा। स्पेलिंग देख लीजिए क्या क्या है, DAPTPART और फिर TURE हो जाएगा, ये आप लोगों का इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। चक्कर इसका हिंदी होता है, और क्लेवर का होता है चालाक, हिंदी इसका होता है, और इसका जो मतलब विलोम शब्द हो जाए स्टूपिड हो जाएगा, स्टूपिड यानी कि STUPID, यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या दिया गया, दूसरा इसमें दिया गया है गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पर्यायवाची बताना, क्या बताना, पर्यायवाची बताना। ऐड का मतलब क्या होता है, मदद करना या सहायता करना, इसका क्या क्या हो जाएगा, इसका बताना हेल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, ठीक है। फिर सपोर्ट हो जाएगा, SUPPORT हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए दूसरा क्या दिया गया, डेने दिया गया, डेने मतलब क्या होता है, इनकार करना, ठीक है, इनकार करना, और इसका जो वो सिनोनिम्स होता है यानी कि पर्यायवाची होता है, उसका होता है रिजेक्ट होता है, क्या होता है, REGECT रिजेक्ट होता है एक होता है, और एक क्या होता है, रिफ्यूज होता है, REFUSE रिफ्यूज होता है, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। फिर आप लोगों का ये भी कंप्लीट होगा। फिर ट्रांसलेट करना है, देखो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये ट्रांसलेट आप लोग का 10 नंबर का पूछा जाएगा, ट्रांसलेट इंग्लिश में करना, तो आप लोग को देखिए क्या करना है, ठीक है। प्राचीन काल में विक्रम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को देखिए इसको ट्रांसलेट कर लेना है, इसको चाहे जहाँ से आप लोगों को इसको तैयार करें, या खुद से इसको ट्रांसलेट करिए, या गूगल के सहायता से इसको स्क्रीनशॉट मार करके आप लोग गूगल पर ट्रांसलेटर पर जाकर के वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, या यूट्यूब से सहायता से कर सकते हैं, तो इसको आप लोग कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट खुद से कर लीजिएगा। सेक्शन डी हमारा लिटरेचर से स्टार्ट होता है, जिसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आप लोग को देना है, बुक से दिया गया, तो ये आप लोग दोनों क्वेश्चन का 4 नंबर का है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा बाबू, ठीक। व्हेन शुड आप लोग को नरेशन पीपुल विलेज पर सिटीज पर लिखना है आप लोगों को। फिर ये वाला अगर और करके अथवा करके दिया गया, अगर को ऊपर वाला नहीं है तो अथर ऑफ द के क्या दिया गया है, घर होग ऑफ द जेम इज गुड गोल्ड दिया गया, इस पर आप भी लोग भी लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोग गूगल और यूट्यूब के सहायता से, और या आप लोग नोट्स के सहायता से, बुक के सहायता से आप लोग इसको कंप्लीट करके ही जाइएगा, ठीक है, प्रिपरेशन करके, ये वाला भी हो जाएगा। फिर आगे दिया गया रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोइट्री ऑफ द आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू इट, आप लोग को इसको पैसेज को पढ़ करके पोइट्री को आप लोग को इसके नीचे जो आंसर दिया गया है आप लोग को इसका आंसर देना है, तो ये वाला भी आप लोग उसी में से छाट करके बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि किसी एक पर आप लोग को सेंट्रल आइडिया लिखना। चैप्टर देखिए क्या क्या देगा, माई मदर एट 66, यानी कि इस पर लिख सकते, कीप इन क्वाइट पर लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक पर लिखना है, 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है बाबू, आगे जो दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर आप लोगों को 4 नंबर को दिया, 4 नंबर है। हाउ डिड द प्रिडेशन ऑफ द एस्टर्स, यानी कि इस पर आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी लॉजर, इस पर आप लोग लिखिए, इस पर इसको आंसर दे गया, और ये वाला भी आप लोग स्टेशन पर करिए, ठीक है, ये वाला भी आप लोग को आंसर देना है। 11 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी आप लोग को लिखना है, यानी कि आप लोग को 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो यही आप लोग का पेपर था। 100 नंबर का ये पेपर था टोटल, ऐसे मत देखो वो 100 नंबर इसमें फंसा है बाबू, 100 नंबर टोटल फंसे हैं, 100 नंबर यहाँ पर आप लोग का वेल कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो यही आप लोग का पेपर था, जो संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया यानी समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ,
आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।